आपने कहा कि मन और आत्मा की आवाज को पहचानना सीखें। मन और आत्मा की आवाज का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि मन और आत्मा की डिफरेंशिएशन क्या है। मन और आत्मा की आवाज की डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मन और आत्मा का डिफरेंस क्या है दोनों का फर्क। सूक्ष्म विषय है। मैंने पिछले प्रवचनों में कहा कि मन आत्मा की शक्ति को लेकर गतिमान होता है और मन ही हमारी इंद्रियों को कमांड देके सारी इंद्रियों को गतिमान करता है। जब भी मन में विकार पैदा होता है तो वह विकार इंद्रियों तक पहुंचने से पहले बुद्धि कमांड करती है इंद्रियों को। मन शक्ति लेता है आत्मा से। आत्मा एक बिजली घर है, वहां से कनेक्शन जाता है तुम्हारे मन तक। मन आत्मा की शक्ति लेके गतिमान होता है। बुद्धि को पता चलता है, बुद्धि सहयोग करती है। बुद्धि कमांड करती है इंद्रियों को कि ये ऐसा ऐसा काम करो, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे वो दुष्कर्म हो। आपके मन में ये विचार आया कि दान करो। बुद्धि के पास गया। बुद्धि ने कहा दान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दान करने से धन घट जाता है। मन तुम्हारी शक्ति लेके, आत्मा की शक्ति लेके ये भाव पैदा करेगा कि दान करना है। बुद्धि कहेगी कि करना है, तो दोनों का सामंजस्य हो गया और तुम दान कर दोगे। इंद्रियों को ऑर्डर दोगे, आप दान कर दोगे। कोई पदार्थ, कोई पैसा। कहाँ से चली शक्ति? आत्मा से। पहुंची मन के पास विचार के रूप में। बुद्धि ने निर्णय किया और निर्णय करके इंद्रियों को हुक्म दे दिया। इंद्रियों ने वो काम को क्रियान्वित कर दिया। आप कहते हैं बाबा कि आपके भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है आत्मा की, बुरा काम करते वक्त कि ये मत करो और ये कर दो। आवाज मन की है या बुद्धि की है, कैसे पहचाने? बहुत सुंदर सवाल है। मन और आत्मा, इनका पहले फर्क करना होगा। मन क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा की पावर से चलने वाली शक्ति मन है। आत्मा अपनी ही शक्ति से चलती है। सैपम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्भय अकाल मूर्त। सैपम अपनी ही प्रकाश से प्रकाशमान, अपनी ही शक्ति से
ऊर्जावान। आत्मा अपनी शक्ति से ऊर्जावान है, मन अपनी शक्ति से ऊर्जावान नहीं। जैसे तारों के पास अपनी शक्ति होती है, ग्रहों के पास अपनी शक्ति नहीं होती, वो तारों से शक्ति उधार लेते हैं। शक्ति के लिए, प्रकाश के लिए ग्रहों को तारों की शक्ति और प्रकाश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे ही मन और बुद्धि को कोई भी कर्म करने से पहले डिपेंड रहना पड़ता है आत्मिक शांति के ऊपर, आत्मिक शक्ति के ऊपर। अगर आप के भीतर कोई आवाज उठती है कि ऐसा करो, ऐसा न करो, अगर आप साक्षित्व में बैठे हैं, अगर आप ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं, ध्यान की गहराइयों को छू लिए हैं, तो जैसे ही वो आवाज उठेगी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये मन की आवाज है या आत्मा की आवाज है। कैसे? मन की आवाज आपको दिखेगी, क्योंकि मन तुम नहीं हो। मन के विचार तुम देख पाओगे। मन में दान का भाव आया, मन में विचार आया, तुमने देखा। बुद्धि ने कहा कर दो या ना करो, ये तुमने फैसले देखे, लेकिन ये फैसले बुद्धि के थे, तुम्हारे नहीं। ध्यान से समझते रहना, गहरी बातें हैं, बहुत गहरे जाना पड़ेगा तलों पे। आत्मा और मन का डिफरेंस है, अलगाव है। जैसे ही आप समाधि अवस्था के करीब होते हो या ध्यान में होते हो, आपको वो फर्क मालूम पड़ जाता है। आप अपनी शक्ति को जैसे इकट्ठे कर लेते हो, कछुए की भांति अपनी सारी शक्ति को अपने आप में विलीन करके, इकट्ठी करके ऊर्जा घर में आप संग्रहित कर लेते हो, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने में ठहर जा। उस वक्त तुम मन की हलचल को बड़े आसानी से देख सकते हो कि ये विचार मन को आया, मन में शरारत आई, तुम्हें पता चलेगा। बुद्धि ने उस शरारत का सहयोग किया, तुम्हें पता चलेगा। बुद्धि ने उस शरारत में असहयोग किया, तुम्हें पता चलेगा। आत्मा उसकी दर्शक है, लेकिन उसके भीतर से एक छोटी सी आवाज आएगी, जैसे तुमने कुछ गलत काम करने की योजना बना ली, तुमने किसी को दुख देने की योजना बना ली। बुद्धि कहेगी कर दो, लेकिन आत्मा क्योंकि शुद्ध तत्व है, आत्मा के भीतर से आवाज आएगी कि मत करो। आत्मा की आवाज आपको स्पष्ट सुनाई पड़ेगी अगर आपका मन कीचड़ की तरह आपकी आत्मा को ढके हुए नहीं है। कई लोग दुष्ट हो जाते हैं, दुष्ट मना। उस हीरे पे इतना कीचड़ जम जाता है कि भीतर से आई हुई हीरे की चमक उस कीचड़ में छुप जाती है। तो हीरा अपनी चमक बिखेरता तो है, लेकिन मन का कीचड़ उसे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करने देता, बुद्धि तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए दुष्ट पुरुष पहली बार जब पाप करता है तो उसकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मत करो मत करो। धीरे धीरे वो आदी हो जाता है, यानी के पाप का कीचड़ उसके हीरे पे, आत्मा पे जमना शुरू हो जाता है।
पाप और करता है। फिर आत्मा चिल्लाती है, मत करो मत करो, फिर वो करता है। कीचड़ और जम गया। ऐसा ही तुम्हारा संस्कार का कीचड़ उस पर जमता रहता है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि बाहर से देखने पर कीचड़ ही कीचड़ दिखता है, हीरा छिप जाता है। जब ऐसी दशा आएगी तो तुम आत्मा की आवाज को पहचान न पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान में जाने के लिए पहले प्रयास करो। क्रिया योग से उस भीतर के कीचड़ की धूल बन के बाहर निकलने दो। धीरे धीरे उस हीरे पर से कीचड़ की धूल निकल के बाहर आएगी, और वो हीरा छट जाएगा और रोशनी बिखेरने लगेगा पहले की तरह। और उस हीरे की रोशनी तुम्हारी बुद्धि तक साफ साफ पहुंचेगी। मन अड़चन था, मन का कीचड़ हटा दो। तुम देखोगे जैसे ही तुम क्रिया योग करोगे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, बहुत से विचार तुम्हें बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कभी मृत्यु का विचार आ रहा है, कभी किसी प्रकार के दुख तकलीफ का विचार आ रहा है, हाथ पांव कंप रहे हैं, तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। वहां कुछ नहीं करना, उनको निकलने देना। वो धूल है जो निकलने के लिए आई है तुम्हारे चेतन मन में। ऐसे धीरे धीरे करके अगर तुमने उस धूल को बाहर निकलने दिया और तुम शाश्वत बैठे रहे अपने आप में अडोल, तो आपका अचेतन खाली हो जाएगा। उस हीरे की चमक के ऊपर जो जमा हुआ कीचड़ है वो हट जाएगा। हीरा पूरी चमक के साथ अपनी चमक बिखेरना शुरू कर देगा, और उसकी आवाज बुलंद हो जाएगी। बुलंद आवाज आपको सुनाई पड़ती है। आज आपको उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती, क्योंकि आज आपके संस्कार ऐसे हो गए हैं, बार 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 दोहराते 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 इतना कीचड़ जम गया है कि हीरा छुप गया है कीचड़ के नीचे। हीरे के ऊपर से कीचड़ की परत हटा लो। ध्यान के द्वारा इस कीचड़ की परतों को हीरे से मुक्त करा दो। हीरा स्वतंत्र हो जाएगा। आसानी से सुन सकोगे तुम अपनी आत्मा की आवाज को। अभी मुश्किल है, अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा। बहुत पहले पहले बच्चा होता है, बच्चा कोई चोरी करता बता देता है कि मैंने ये चोरी की, और इनोसेंट माइंड कबीर जैसा आदमी, जैसे मैंने कहानी सुनाई थी कि चोरी करके भी बता देता है जिसकी चोरी की है, कि सेठ जी आपके गोदाम से एक बोरी कणक चोरी करके ले जा रहे हैं। इनोसेंट माइंड है ये, बच्चे की तरह। धीरे धीरे बच्चा और संत दोनों का हृदय समान होता है। इसलिए जीसस ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बच्चे के समान हृदय वाले होंगे, वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। शरीर से बूढ़ा, मन से बच्चा, ये है संत की पहचान। शरीर से कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मन से बच्चे की तरह निर्दोष रहेगा, तो वो अपनी आत्मा की आवाज को अच्छी तरह से सुन पाएगा। और ध्यान रखना,
जैसे ही कीचड़ हट जाएगा तुम्हारी आत्मा के ऊपर से मलिनता का, वैसे वैसे तुम इतने शुद्ध हो जाओगे कि तुम्हारा मन बोलेगा ही नहीं, आत्मा ही बोलेगी, मन बोलना बंद कर देगा। उसी स्थिति को अमन की अवस्था कहते हैं, उन्मुनी दिशा कहते हैं। मन से पार हो गए तुम स्थिति प्रज्ञ हो गए, तुम अपनी स्थिति में बैठ गए, जाके विश्राम स्थल में बैठ गए जाके। वो सच्चा संत तुम्हारे भीतर बैठा है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सच्चा संत क्या है? सच्चा संत वो आपके भीतर बैठा है, उसके पास जाकर आपको सच्चा सुख और विश्राम मिलता है। सच्चा संत आपके भीतर बैठा है और उस संत का संग जो कर ले, उसने सत्संग किया। तुम तो रोज ढोलकी, छैना, वीणा, मृदंग, हारमोनियम इसको खड़का के ऊंची ऊंची आवाज़ में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के सारी रात शोरगुल करते हो और कहते हो कि जागरण हो गया, सत्संग हो गया। नहीं नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग का विकृत रूप है। तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी कहाँ? मैंने गीता का पाठ कर लिया, मैं रात भर जाग लिया, रात भर माता का गुणगान कर लिया, उसके गुणों का बखान कर लिया, लेकिन कुछ नहीं होने को है। आदमी बड़ा चालाक है। जैसा वो संसार में देखता है वैसा वो परमात्मा के ऊपर भी थोप देता है। संसार में देखता है साम दान दंड भय, इससे व्यक्ति की प्रवृत्ति बदली जा सकती है, तो वह परमात्मा से भी कहता है, हे प्रभु सभा मनी कर दूंगा, इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतनी फेरियां लगा दूंगा, बच्चे को जज बना दूं। वही रिश्वतखोरी की बात तुम्हारे संसार से परमात्मा तक पे लागू हो जाती है। कहानी है, कहावत है, रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत देके छूट जाओ। सीधी सी बात। मनुष्य का मन समान है। मनुष्य के मन ने रिश्वत ले ली तो दूसरे का मन भी रिश्वत लेके चुप हो जाएगा। ये कहानी सब पे ढलती है, छोटे से लेके बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों तक, दिल्ली के सिंहासनों तक ये बात बिल्कुल सार्थक है। रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत देके छूट जाओ। मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि जिन चीजों से वह काबू में आ जाता है उन चीजों से वह परमात्मा को भी काबू करने का यत्न करता है, यद्यपि उसके ये यत्न कामयाब नहीं होते। ईश्वर की परिक्रमा के भीतर मुंह की खाता है, उसकी कुछ फरियाद नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो मूर्ख है। वो फरियाद उसके आगे करता है जिसके आगे जो सवा मणि तुम हनुमान को चढ़ाओगे, सारे संसार का प्रसाद उसका ही तो है। जो चुन्नी, जो साड़ी तुम माता को दोगे, तुमने माता को गरीब करार दे दिया अप्रत्यक्ष रूप से। हनुमान को तुमने लालची करार दे दिया और हनुमान जी को तुमने गरीब करार दे दिया, भूखा करार दे दिया कि मेरी सवा मनी के बिना इसका पेट नहीं भरेगा। संसार का प्रसाद सारा उसका, मालिक वो। संसार का सारी चुन्नियां, सारी साड़ियां माता की, मालिक वो। तुम एक चुन्नी और साड़ी देके उसको बस में करना चाहते हो। मैं तुम्हारी मूर्तियों के बरखिलाफ नहीं, मूर्तियों से तुम रिश्वत का जो काम लेते हो उसके बरखिलाफ।
मूर्तियों पे श्रद्धा कर लो, सिर्फ श्रद्धा कर लो। बात को समझ लेना, यहाँ मूर्ति पूजक लोग बैठे मेरी बातों से अक्सर तंग रहते हैं। मैं मूर्ति पूजकों से इसलिए विरुद्ध नहीं हूं कि जो मूर्ति पूजक मूर्ति पर श्रद्धा करते हैं। मैं मूर्ति पूजकों के इसीलिए विरुद्ध हूं कि वो मूर्ति को रिश्वत दे के अपना काम कराना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। अगर श्रद्धा तुम्हारी इतनी जबरदस्त हो जाए तो पत्थर में भी भगवान दिखेगा, मूर्ति में भी भगवान दिखेगा, और सारा काम श्रद्धा करती है। तुम भगवान से चाहते हो लोभ से पाना, लोभ से वो मिलता नहीं। श्रद्धा प्रेम का विकसित रूप है। श्रद्धा प्रेम का आत्यंतिक रूप है। प्रेम जब इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। जब तक वो मूर्ति तुम्हारी हस्ती का सामान नहीं बनते, समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ नहीं होती, वो किसी के प्रति भी क्यों ना हो। अब ये तत्व की बात है, इसे ढंग से समझ लेना। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनवा हो गए। तुम उसे ही कह पाते हो जिसे आत्यंतिक प्रेम करते हो, जो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। तुम गिट्ट मिट हो जाते हो, उसके भीतर विलीन हो जाते हो, मिट जाते हो, उसके भीतर एकाकार हो जाते हो। फिर तुम उसे तुम कहते हो। सर्वप्रिय रिश्तों को तुम कह के संबोधित करते हो। एक तू ही निरंकार परमपिता परमात्मा, उससे बड़ा कौन होगा। मां को तुम कहते हो, जन्मदात्री को तुम। और हमारे आज के सभ्यवान पुरुष सिखाते हैं माता पिता कि तुम मत कहो, तू मत कहो, तुम कहो, तुसा कहो। मैं अक्सर सुनाया करता हूं एक बात कि मैं जागरण में जब गौशाला मंदिर से लेट आ जाता तो 2 बजे के करीब आता, 3 बजे के करीब आता, 1 बजे के करीब आता, तो रास्ते में कोई ना कोई जागरण होते देखता। तो मैंने अचानक से एक शब्द बदलता हुआ पाया। पहले वो जयकारा लगाया करते थे, बोल साचे दरबार की जय, सच्चियां जोतां वालिए माता तेरी सदा ही जय। मैं समझता था बात को, लेकिन अचानक बदल गया। सच्चियां जोतां वालिए तुहाडी सदा ही जय। मैं समझ गया कि प्रेम मिट गया, दूरी आ गई। प्रेम जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनवा हो गए। आज तू से तुम हो गया, तुहाडी सदा ही जय। एक तुसा ही निरंकार। जिस दिन तुमने ऐसा कहना शुरू कर दिया, समझ लेना कि प्रेम घट गया, प्रेम खत्म हो गया।
जैसे ही इज्जत की भावना आई, प्रेम घटा, बातें बड़ी विपरीत लगेंगी आपको। जिसको तुम इज्जत देते हो उससे प्रेम समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में बैठा लेना। तुम्हारी इज्जत प्रेम का खात्मा है। इज्जत खत्म हो जाए, प्यार का जन्म होता है। और जैसे ही प्यार आता है, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। ऐसे घटेगी अवस्था। तुम बढ़ाते जाते हो, प्रेम घटता जाता है। ये कहता है कि प्यार जब हद से बढ़ा, तुम हद से घटा रहे हो, तुम उल्टी स्टेयर से उतर रहे हो। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, कोई शालीनता ना रही, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, तुम का उनवा हो गए। और तुमसे आप पे ले जाते हो। वो तकल्लुफ फिर आ गया, मिटा नहीं। देखना, आपने रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर दी। प्यार रूपी अमृत को तुमने छीन लिया रिश्तों से। मां तक के रिश्ते को आप कह के बुलाना शुरू कर दिया। पिता जैसे रिश्ते को आप कहना शुरू कर दिया। तुसा, एक तुसा ही निरंकार अभी कहना शुरू नहीं किया, क्योंकि बाबा जी के शब्द अभी कायम। माता के प्रति तुम्हारी भावना घट गई है, प्रेम की भावना घट गई है। और जाके देखना आज जागरणों में जो कुछ हो रहा है। पोपट लाल की घरवाली किसी बालिका सत्संग सुनने चले गए। एक बालिका सत्संग कर रही थी, शक्ल से प्यारी, अकल होती नहीं। तो पोपट लाल ने जब घर आई, उसकी घरवाली पूछा कहाँ गई थी। उन्हें कहा कि सत्संग सुनने गई थी। क्या सीखा? तो पोपट राम की घरवाली कहती, मैंने सीखा मुझे पता चला एक बहुत बड़ा राज। क्या पता चला? कि हमारे बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है। 7 वर्ष हो गए शादी को। अच्छा, कोई राज पता करके आए हो? बताओ, जल्दी बताओ। कहती कि आज मुझे उस देवी ने बताया कि आपको पता नहीं है, जब मोरनी गर्भवती होती है तो मोर रोता है, और मोर रोता है तो मोर रोते हुए के आंसू पी लेती है मोरनी, और गर्भवती हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं। देखिए, रो 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 के दिखाना मुझे, मैं तुम्हारे आंसू पीऊंगी, बच्चा निश्चित है। किशोरी गलत नहीं हो सकती। बड़े साइंटिफिक माइंड है, भोला चेहरा है, प्यारी आवाज। किशोरी गलत हो भी कैसे सकती है? और फिर भेड़ भिड़ गया। 7 वर्ष हमारी शादी को, और तुमने बड़े सीधे उल्टे काम किए। मुझे भला क्या पता था कि बच्चे पैदा ऐसे होते हैं। अब रोना, जो आंसू गिरेगा मैं पी लूंगी, बच्चा पक्का।
हंसने की बात है, हम लोग ऐसे ही नहीं बोला करते। ये ऐसी बकवास सुनाने के पैसे भी प्रचुर मात्रा में आपसे ले लेते हैं और आप इन पर क्लेम भी नहीं कर पाते कि देवी ये दुष्ट वैज्ञानिकता आपने हमारे सिर में क्यों रख दी, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण दो। सारा जगत जानता है, कोई भेद हो तो चलो छुप जाए, सारा जगत जानता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने सदा ऐसी ही बेवकूफियां की हैं। वेद व्यास तीसरे नेत्र से अंबालिका अंबिका को गर्भवती कर देते हैं, विदुर की माता को गर्भवती कर देते हैं। सत्यावती ने राज्य सिंहासन खत्म होते बुलाया वेद व्यास को, ये सरकारी सांड होते हैं। वेद व्यास कहने लगे माते हुक्म, तो सत्यावती कहने लगी कि संकट है, हस्तिनापुर पर इस गद्दी पर कौन बैठेगा, इनको पुत्र दो। वेद व्यास ने दिखाने वाले महामूर्ख, देखने वाले तो चलो जो दिखाओगे वही देखेंगे, अपने तीसरा नेत्र खोला और तीनों गर्भवती हो गए। इनकी कैपेसिटी देखिए, हंसी मत, सरकारी सांड है। ऐसी मूर्ख मूर्ख बातें फिर आप मुझे कहते हो बाबा, मैं क्या करूं। मुझे आपके हीरे के ऊपर की जमी हुई कीचड़ उतारने में कष्ट तो बहुत होता है, नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखे, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, सत्य के हाथों मजबूर हूं, सत्य बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं भी उन जैसा मूर्ख बन गया तो फिर तुम चिल्लाते रह जाओगे तमसो मां ज्योतिर्गमय। किसके मुख से बोलेगा वो परमात्मा, और किसके मुख से तुम्हें प्रज्ञा देगा। अहोभाग्य हैं जिसको वो चुनता है। निश्चित रूप से जिनको उन्होंने चुना उनको परिणाम अच्छे नहीं आए। ईसा को सूली मिले, मंसूर के हाथ पांव काट लिए, सोक्रेटिस को जहर का प्याला पिलाया गया, और किस किस का नाम लूं। कबीर को काशी से उठा के मगहर पटक दिया गया, तुलसी को भागने को मजबूर कर दिया गया, बुद्ध को पंडितों ने खदेड़ दिया, अपना देश छोड़ने को मजबूर हुआ बुद्ध। इसीलिए तो बाहर के देशों में इतना बौद्ध धर्म फैला, जहां फैलाना चाहिए था वहां के इन कुटिल पंडितों में खदेड़ दिया, भाग गए। क्या करें। महावीर के कानों में खीलें ठोक दी, कौन बख्शा आपने। जिन्होंने कोई इन्वेंशन की बात की
गैलीलियो गैलीली ने अगर धर्मशास्त्र के विरुद्ध बोले, नजरबंद कर दिया, अपने ही घर में मरते दम तक वो वहीं पे रहा, सड़ गया लाश होते होते। 350 वर्ष बाद कैथोलिक ग्रुप के पादरी ने अपनी भूल स्वीकार की, लेकिन व्यर्थ थी। रोते रहो, अब हाथों में कीलें ठोकते हैं, लेकिन वो प्रायश्चित नहीं है, वो ड्रामा है। न्याय करने से पहले न्यायाधीश को 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसे न्यायिक प्रणाली, न्यायकारी बनना कोई आसान नहीं है। परमात्मा के बराबर होती है न्यायकारी की पोस्ट। तो पोपट राम की घर वाले अब समझाया कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, 7 वर्ष हो गए, तुम अपना ही फार्मूला भरते चले जाते हो। बच्चे किसी और फार्मूला से होते हैं। आज सुन के आई मैं, मुझे एक बेटिया ने पूछा, मेरी रिश्तेदार थी, बाबा भागवत कथा कहने लग जाऊं? मैंने कहा, क्यों, नरक की अधिकारी बनती हो, पहले कम है। मनुष्य जीवन में पहले दुख कम है। अगर सुख होते तो बुद्ध क्यों भागते? और बुद्ध का ये प्रसिद्ध वचन याद करो कि जीवन दुख है, पहले ही कम दुख है। ये ठगी ठोरी के काम शुरू करोगी, ये भागवत कथा कह रहे हैं, लेकिन हमारे बोलने से बदल जाएंगे मुझे कोई आशा नहीं लगती, क्योंकि जब तक सुनने वाले ना बदलेंगे तब तक सुनाने वाले ना बदलेंगे। जब सुनने वालों की कुर्सियां नदारद होंगी तो सुनाने वाले खुद ब खुद भाग जाएंगे। मुश्किल तब खड़ी होती है जब हम किसी के पागलपन को स्वीकार कर लेते हैं सुन लेने के लिए और जय जयकार करते हैं कि तुम ठीक बोलते हो, और बोलते चले जाओ, बड़े अच्छे लगते हो। ध्यान में भीतर जाते जाते आप उस तल पर पहुंच जाओगे जिसे मैंने आपको अक्सर पहले बहुत बार समझाया, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सभी संत उसी तल पर उतरते हैं। कृष्ण बोलते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा, उसी तल को बोलते हैं। जिथे वजदा नाद हजार, बुल्ले शाह उसी की बात करते हैं। गुरु नानक उसी तल की बात करते हैं। एक तू ही निरंकार, उसी की बात करते हैं। एक ओंकार वही है जहां ध्वनि गूंज रही है, सबका इशारा उस तरफ, अलफ की तरफ। आप बड़ी आसानी से अपने मन की अवस्था को देख सकते हैं। जब तक आपने वो सुप्रीम तल को नहीं छुआ, आपको आपका मन बोलता हुआ साफ नजर आएगा, वो आत्मा की आवाज नहीं है। आत्मा की आवाज अभेद बुद्धि से आएगी। उस तल पर पहुंचकर व्यक्ति सिर्फ अपने ही मन की नहीं,
सामूहिक मन के भीतर की बात को जान सकता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। घट घट के अंतर की जानत, कैसे जानता है वो घट घट के अंदर की? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भीतर ठहरा हुआ व्यक्ति थोड़ा सा खिसका कॉस्मिक अनकॉन्शियस में आ जाता है। कॉस्मिक अनकॉन्शियस का मतलब है सामूहिक सारे अस्तित्व का मन। जैसा ही उसने देखा किसी के मन को झांका, उसको उसकी पीर का पता लग जाएगा। और ये वचन सिद्ध करते हैं कि संत के वचन है। घट घट के अंतर की जानत, कब जानोगे? जब तुम देखोगे घट घट में जाकर उस तल से थोड़ा खिसके व्यक्ति के अनकॉन्शियस में आप देख लोगे इसके भीतर क्या चल रहा है। बेईमानी चल रही है, ईमानदारी चल रही है, दान चल रहा है या रॉबिंग करना चाहता है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। भला है, बुरा है, ये पीड़ा युक्त है या ड्रामा कर रहा है पीड़ा का, सबके अंतस की बात जानता है। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को सर्व अंतर्यामिन बोला गया। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामिन। कैसे होगा वो सर्व अंतर्यामिन? जैसा ही व्यक्ति चौथे तल पर जाएगा, सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से चेतन, अर्धचेतन, फिर अचेतन, फिर कॉस्मिक अवचेतन, फिर कॉस्मिक चेतन। कॉस्मिक चेतन से थोड़ा सा खिसक के कॉस्मिक अवचेतन को देखा जा सकता है। इसी दृष्टि से सनातन धर्म ने कहा कि वह घट घट की बात को जानता है, सर्व अंतर्यामीन है। लेकिन पता कैसे चलेगा? अपने भीतर उतर के, अंतर्मुखी होके, बहिर्मुखी होके नहीं। तुम सदा ही बहिर्मुखी रहते हो। जब तुम्हें फुर्सत मिलती है तब तुम उस फुर्सत का लाभ नहीं उठा पाते, अपने अंतस को पहुंचने का लाभ नहीं उठा पाते। वो फुर्सत के पल ही ऐसे होता है, बड़े कीमती होते हैं। वेल जद भी मिली फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वो व्यक्ति शराबी था, बात बड़ी गहरी कह गया। साधक व्यक्ति के लिए ये अमृत है ये शब्द, वेल जद भी मिली फर्जा तुम। जैसे ही तुम्हें फुर्सत मिले आपके काम काज से जो तुम्हें जरूरी है करने, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, उसके मुखड़े की किताब खोल लो, उसमें खो जाओ, उसमें विलीन हो जाओ, उसमें अपने आप को समाहित कर दो। जैसे आपने देखा प्रेमी प्रेमिका, प्रेम किया नहीं जाता, आप जबरदस्ती प्रेम करवाते हो। आप प्रेम को खत्म करने पे तुले हो और आपको ये नहीं पता कि प्रेम के कारण ये सारी सृष्टि आबद्ध है, इंटरमिंगल्ड है, ये इकट्ठी है, कोलेक्टिव है प्रेम के कारण। चुंबक अगर लोहे को खींचेगा नहीं तो समझे कि प्रेम नहीं। उस चुंबकीय शक्ति के कारण ये सारे का सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है और आप उस प्रेम को खत्म करने पे तुले हुए हैं। शब्द कोई भी प्रयोग कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप प्रेम को गला घोंटने को तैयार बैठे हैं। आपकी हर पॉलिसी प्रेम को आग लगा देने पे तुली है। अपनी हीन भावनाओं को पूरा करने के लिए आप प्रेम की हत्या करने से जरा भी नहीं चूकते। और कबीर क्या कहते हैं कि प्रेम बिना कुछ नहीं होगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और प्रेम मिलता कैसे है? प्रेम मिलता है शीश देने से। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, बिना भेदभाव के शीश दे ले जाए। कोई भेदभाव नहीं। प्रेम की सृष्टि में कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई सवामनी नहीं चलती, कोई चुन्नी साड़ी नहीं चलती। वो प्रेम का मसला है, वो परम श्रद्धा का मसला है, प्रेम का मसला। और जब प्रेमी प्रेम का फुर्सत के लम्हे में बैठे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि प्रेमी या प्रेमिका एक अंधेरे कोनों में बैठ के उसके भीतर क्या रस बह रहा है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसके भीतर उस ईश्वर ने उतरना तय कर लिया है, वो जब प्रेम रस पीता है तो आपको बता नहीं सकता। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद, बोलता कौन है? उसके अश्क बताते हैं, उसके आंसू बताते हैं कि कुछ हुआ है, कुछ घटा है। और बार बार उन क्षणों का इंतजार करता है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। बस बैठे रहें। आप कहते भागते रहो, तोड़ते रहो, चरे बहती चरे बहती चरे बहती। वो कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ। संतत्व सदा से ही बोलते रहे कि बैठ जाओ ठहर जाओ, मत भागो। भागने से नहीं मिलता, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट में पीवे मूर्ख जाने ना। तुम ढूंढते कहीं और, धन में ढूंढते हो, वैभव में ढूंढते हो, मान सम्मान में ढूंढते हो, स्त्री पुरुष में ढूंढते हो, तख्तो ताज में ढूंढते हो, जमीन जायदादों में ढूंढते हो, खेत खलिहानों में ढूंढते हो। नहीं मिलेगा, है ही नहीं। मिलेगा क्या? मिलेगा प्रेम में मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था, मूर्ति पूजक अगर ईश्वर को खरीदने की चेष्टा न करें, सही मूर्ति पूजक पहुंच जाएगा जैसे पहुंचे रामकृष्ण परमहंस। मूर्ति पूजा के द्वारा ही पहुंचे। मूर्ति पूजा के द्वारा सविकल्प समाधि में गए, पूरी पौड़ियां तय कर ली, एक पौड़ी बाकी रह गई थी। फिर आखिर जिन पौड़ियों के द्वारा स्टेयर्स का सहारा लेकर छत के आखिरी पड़ाव पे पैर रखना होता है, आप समझ लेना कि उसको भी छोड़ना पड़ता है, फिर छत पे जाना होता है। फिर जिस काली के द्वारा श्रद्धा के कारण, अति प्रेम के कारण उसकी जान बन गई थी काली, उसके द्वारा स्टेयर्स के द्वारा पहुंचा सविकल्प समाधि में। और तोतापुरी ने कहा अब इसे भी छोड़ दो। दिल तो नहीं माना, लेकिन आखिर उसकी गर्दन काटनी पड़ी। इमेजिनेशन की तलवार से उसका सर धड़ से अलग करना पड़ा। और
छठ से वो व्यक्ति सबकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में चला गया। रामकृष्ण परमहंस। श्रद्धा अंध ही होती है, ध्यान रखना। अंधश्रद्धा नामक कोई चीज नहीं होती। प्यार जब हद से बढ़ा, श्रद्धा, सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उन बाप हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा, उसी को श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा सदा अंधी ही होती है। तुलसीदास ने कहा, श्रद्धा विश्वास रूपणे ताभ्याम बिना न पश्यन्ते। श्रद्धा हमेशा ही अंधी हुआ करती है। हाँ, विश्वास अगर अंधा हो जाए तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाए। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा उत्पत्ति है हृदय की, और हृदय सदा ही अंधा होता है। श्रद्धा आती है हृदय से, विश्वास आता है बुद्धि से। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। तर्क तो बड़ा प्रबल होना चाहिए। तलवार की धार तो बड़ी तीखी और तीक्ष्ण होनी चाहिए। विश्वास अंधा मत कर बैठना, कहीं नहीं पहुंचोगे। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तीक्ष्ण अगर तर्क तुम्हारे पास होंगे तो एक दिन पहुंचने की संभावना है। लेकिन अगर वैसे ही विश्वास कर लिया, आज किए बैठे हैं मंदिरों में जाने वाले लोग, विश्वास किए बैठे हैं। अंधविश्वास मत कर लेना। अंधश्रद्धा तो सदा ही होती है। श्रद्धा तो होती ही अंधी है। हृदय की आंखें कहां? आंखें तुम्हारी खोपड़ी के। हृदय तो बस अपने आप को लुटाना जानता है। हृदय तो अपने आप को समर्पित करने की खूबी रखता है। कला एक ही है हृदय के पास कि कैसे सौंप दूं अपने प्रीतम को, अपने आप को कैसे न्यौछावर कर दूं उसके चरणों पे सर्वस्व। आंखों से युक्त श्रद्धा कभी नहीं होती, और आंखों से विहीन कभी विश्वास नहीं हुआ करता। वो अंधविश्वास है। जो अंधा आंखों से विहीन विश्वास है वो अंधविश्वास है, और अंधविश्वास की कोई कीमत नहीं होती। अंधविश्वास कौड़ी का भाव भी नहीं रखता। अंधश्रद्धा बड़ी जबरदस्त कीमत रखती है। अंधश्रद्धा तो सदा ही पहुंचा देती है आपको। फिर तो आप पत्थर पर भी अंधश्रद्धा रखोगे। भीतर की कुल केमिकल बात ये थी, कुल तत्व ये था, कुल रस ये था, कुल सार ये था कि कैसे तुम अंधश्रद्धा कर पाओ। विश्वास में श्रद्धा को मत आने देना, फटकने मत देना। झगड़ा तभी होता है जब आप गड्ढमड कर देते हो। आप पूरे पूरे होते ही नहीं। पानी को उबालने लगो तो 100 डिग्री से कम मत उबालना, नहीं तो भाप नहीं बनेगा। और अगर जमाने लगो तो -4 से कम मत रखना, अन्यथा वो नहीं जमेगी। विश्वास का तर्क पूरी धार तलवार की तेज होनी चाहिए, फिर वो आपके अंधविश्वासों को भी काट देगी, इतना ख्याल रखना। लेकिन आपकी तार विश्वास की जो आप लिए फिरते हो तलवार, उसमें धार नहीं है। पानी उबालते हो, कुनकुना रखते हो 20-50 डिग्री पे, बर्फ जमाते हो फिर भी कुनकुनी रखते हो।
कोई एक आध डिग्री पे रखते हो, माइनस पे आते ही नहीं। जो काम करना, अगर आपको फल चाहिए तो बिल्कुल उसी ढंग से करना। फ्रीज करना है तो -4 से नीचे, और उबालना है, बॉयल करना है तो 100 डिग्री से ऊपर। अन्यथा ना तुम पिघल पाओगे, ना ही तुम भाप बन पाओगे, ना ही तुम सॉलिड बन पाओगे, कुछ ना होगा। लोगों के द्वारा बताई गई इन अंध बातों के ऊपर यकीन कर कर आज तुम अपना हाल देख लो। तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई कि रोज मुझे मैसेज आते हैं, जीना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते, फिर नहीं आना चाहते इस संसार में। क्या हो गया है सारे संसार को? इन ज्यादा ज्ञानियों ने अपने ज्ञान का भूसा हमारे दिमाग में भर दिया है, और फिर पोपट राम की घरवाली को समझ आती है कि हमारे 7 साल से बच्चा हुआ क्यों नहीं। कृष्ण जब उस तल पर पहुंचे, सब जानते थे, सब जानते थे कि ये सारा युद्ध मैं करवा रहा हूं, सारा ड्रामा मेरे द्वारा खेला जा रहा है, उनसे कुछ छुपा ना था। महाभारत युद्ध हुआ, बरब्रीक नाम का योद्धा मिला। योद्धा इतना गुणगान कर रहा है, उसके बाजू फटक रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, किस तरफ से लड़ोगे? बरब्रीक ने कहा, उस तरफ से लड़ूंगा जो पक्ष हारता होगा। उसने कहा, ये तो मुश्किल खड़ी होगी, फिर तो फैसला करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरफ से हारते होगे उस तरफ तुम जाओगे, तो तुम्हारे में इतना कितना बल, दिखाओ, प्रदर्शन करो। उसने कहा, मैं एक बाण से वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उन सबको बेंध सकता हूं। कृष्ण का चमत्कार दिखाओ। इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते उनको बेंध के दिखाओ, अपना बाण चला के दिखाओ। बरब्रीक ने बाण चलाया, सभी पत्ते बिंद गए, वारी वारी सर। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा के रख लिया, वो तीर आकर पांव के ऊपर ठहर गया। बरब्रीक कहने लगे, प्रभु पांव उठा लो। नहीं, पांव के बीच में से ये छेद देगा तुम्हारे पांव को, क्योंकि इसे आज्ञा दी गई है कि सभी पत्तों को बिंद दे, एक पत्ता आपने कहीं छुपा लिया होगा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना पांव उठाया और वो पत्ता बींद दिया गया। कृष्ण ने कहा, यह तो काम खराब हो जाएगा, ये तो फैसला ही नहीं होगा। दानी भी बहुत बड़ा था। पूछा, तो फिर ऐसा, मैं कुछ दान मांगूं, दोगे? कहता, बिल्कुल, बोलिए क्या चाहते हो? कहते, तुम्हारा सिर दे दो। इसलिए उसको शीश का दानी कहते हैं। जट से उसने अपना सिर दे दिया। उठाओ। शीश देने से पहले कहने लगा, मेरी अंतिम इच्छा, मैं इस महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष आंखों से देखना चाहता हूं। अगर मैं मर गया तो कौन देखेगा? तो कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें ऊपर एक जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, सारा कुछ तुम जान पाओगे, और सिर्फ तुम ही जान पाओगे सत्य सत्य क्या हुआ। युद्ध हुआ, सारा विवरण उसने देखा, और देखा कि क्या हुआ, किसने करवाया। वो ही करवाता है सदा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य,
दुर्योधन, कर्ण, ये सभी महारथी थे। अश्वत्थामा, और इनका कोई तोड़ पांडवों के पास नहीं था। द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखा, कैसे हराएगा गुरु को। भीष्म पितामह की गोदी में पला, कैसे मारेगा उसको। द्रोणाचार्य के संग खेले कूदे, कैसे मार पाएगा उसको। दुर्बलता उसके भीतर घर कर गई और उसने अपना धनुष पटक दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण ने उसे कहा कि ऐसे वक्त पे, नाजुक वक्त पे ये कायरता तेरे मन में प्रवेश क्यों कर गई, इसको त्याग दे। तो अर्जुन कहते, प्रभु मैं कायरता से ग्रस्त कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे रास्ता बताओ। मैं धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। इस संकटकालीन अवस्था में मुझे क्या करना बनता है, मेरा धर्म क्या है। उसने अपने विराट के दर्शन करवा दिए। तत्क्षण वो मोह से मुक्त हो गया और उसने धनुष बाण उठा लिया। गांडीव धनुष उठा के लड़ना शुरू कर दिया। जगह जगह के ऊपर भीष्म पितामह को जीता, मरता नहीं था। बहुत सेना की हानि की उसने। सुबह 3 बजे उसे पता था भीष्म पितामह सुबह सुबह उठ के कोई वरदान मांग ले, झूठ बोलते नहीं। द्रौपदी को साथ ले गए, कृष्णा मेरे साथ चलो। सभी समझा दिया कि जैसे ही उठने की आवाज आए उसके पांव छू देना। भीष्म उठे, 3 बजे का समय, उठे, ईश्वर का नाम लिया। द्रौपदी अंदर गई, आहट पाकर बोले कौन, उसने उसके पांव छू दिए। द्रौपदी ने भीष्म के पांव छुए। भीष्म क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती भव। एक दिन पहले उसने सौगंध खाई थी कि अगले दिन मैं पांडवों का वध कर दूंगा। सभी डरे पांडव के, इससे तो बचना बड़ा मुश्किल, अब इसको कैसे मारे। तो कृष्ण ने ये चाल चली, द्रौपदी को बनाया अस्त्र, उसको पांव के हाथ लगाया। उसने कहा सौभाग्यवती भव। उसने कहा तात्श्री, सौभाग्यवती भव कैसे हो पाऊंगी, आपकी प्रतिज्ञा कैसे टूटेगी। आपने सौगंध खाई है कि आज के रण क्षेत्र में पांडवों का मैं वध कर दूंगा। अगर मेरा एक भी पति मर जाता है तो सौभाग्यवती कैसे होंगी, फिर तो दुर्भाग्यवती हो गई। समझ गया भीष्म। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो बताओ वो नटखट छलिया कहाँ खड़ा है। द्रौपदी हंसी, बाहर है, ये काम उसी का है, पता है। जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भीतर जाकर हमारे अनकॉन्शियस को झांक ले, वही तो नटखट, वही तो छलिया। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए भीतर आए। उसने कहा मैं तो शशोपंज में हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं कृष्ण, मुझे बता दो। उसने याद कराया कृष्ण ने कि अंबे का श्राप काम आएगा। अंबे आजकल शिखंडी के रूप में जन्म लिए हैं, उसको खड़े कर देंगे। भीष्म ने कहा ठीक, तुम्हारे रथ के आगे शिखंडी को खड़े कर देना। वो ना स्त्री थी ना पुरुष, स्त्री के ऊपर वो वार नहीं करते थे, सौगंध थी उनकी। कुछ असूल भी होते हैं व्यक्ति के। और जैसे ही शिखंडी सामने खड़ा होगा, मैं उसके ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा और अर्जुन से बोल देना मुझे बींध दे।
अगले दिन ऐसा ही हुआ। सारथी कृष्ण, पीछे अर्जुन खड़ा और उसके बगल के अंदर शिखंडी को खड़ा कर दिया। जब भीष्म पितामह ने देखा, पता था रात को प्लानिंग बन गई है सारी, तो जैसे ही उसने प्रत्यंचा कसी, शिखंडी को देख के रुक गया, शस्त्र गिरा दिए। कृष्ण बोले, चल देखता क्या है। बिंद दे इसको, सारे शरीर का रोंवा रोंवा उसको जख्मी कर दिया, वाण शैया के ऊपर उसको लटा दिया। द्रोणाचार्य, गुरु कैसे मारेगा अर्जुन? झूठ का सहारा लिया, उसका लू पॉइंट देखा क्या है। बच्चे में इसकी मोह की बहुत ज्यादा मात्रा है। अश्वत्थामा अकेला पुत्र था उसका, महाबली, माथे में मणि थी उसके, तो हाथी को मारा। अश्वत्थामा उसका नाम रखा गया। युधिष्ठिर से कहलवा दिया कि तुम कह दो जाके। वो कहता मैं तो झूठ नहीं बोलता। उसने कहा तुम झूठ मत बोलना। कृष्ण ने कहा तुम झूठ मत बोलना, तुम सच ही बोलना। तुम कहना हतो अश्वत्थामा गजो की मां नरो। जब तुम ये शब्द बोलोगे तो थोड़ी सी धीमे सुर में बोल देना और हम ढोल खड़काने शुरू कर देंगे। उस ढोल की आवाज में आपकी आवाज छुप जाएगी। द्रोणाचार्य को दूर खड़े ये सिर्फ आवाज ये सुन पाएगी, हतो अश्वत्थामा। दूर थे, ऊंचे से बोलना, गजो कि मां नरो। ये शब्द धीरे से बोल देना, फिर तो ठीक हो गया, सत्यवादिता हो गई। ऐसा ही हुआ, झूठ से एक योद्धा को मरवाया गया। फिर कर्ण अड़ा। कर्ण की दुर्बलता, मेंटेलिटी, मनोवैज्ञानिकता गिरा दी गई। कह रहे मूर्ख अपने भाइयों से लड़ेगा, वो भी कुंती पुत्र, तू भी कुंती पुत्र। तू कुंती का पहला पुत्र तू है, तेरी माता कुंती है, ये तेरे भाई हैं। मनोबल गिर गया उसका। अब चाहे कितनी लाख कसम खाई हो उसने, लेकिन मनोबल तो कर क्या था कि ये मेरे भाई हैं, मेरा खून है। ना लड़ सका। कुछ परशुराम का श्राप काम आया, कर्ण भी मारा गया। कहानी लंबी हो जाएगी। आप रोज कहते हो बाबा थोड़ा बोला कर। दुर्योधन, आखिरी पड़ाव। माता गंधारी बहुत कुपित हुई। माता गंधारी ने कहा कि ऐसे करो, मैं अपना तप आज खोलती हूँ, मुझे मेरे तप का परिणाम चाहिए। मैं अपनी पट्टी खोलूंगी और अपनी दृष्टि जो मैंने इकट्ठी की इतने वर्षों के तप के बाद, आज मैं दुर्योधन पर अपनी दृष्टिपात करूंगी, वो वज्र का हो जाएगा। उसके ऊपर चाहे तुम चट्टान फेंक दो, वो नहीं टूटेगा। तो कृष्ण तो हिले। जाओ दुर्योधन से मेरा ये शब्द कह दो कि जैसे बच्चे की तरह तूने जन्म लिया था, अल्फ नगन, वैसे ही मेरे पास आ जाओ। मैं दृष्टिपात करूंगी, तेरा अंग प्रत्यंग वज्र हो जाएगा। फिर चाहे तुझ पे चट्टान भी क्यों ना गिर जाए, तेरे शरीर का बाल बांका होने जैसा नहीं है। कृष्ण तो घबराए। जैसे ही दुर्योधन जा रहे थे अल्फ नगन, तो कृष्ण रास्ते में आ गए। उसने कहा मित्र, ये क्या तमाशा देख रहा हूं, किधर चले, क्या तैयारी है? उसने कहा माता के पास चला। अरे मूर्ख, माता के पास ऐसी अवस्था में? तू व्यस्क है, बिल्कुल नगन मत जा, अपने गुप्तांगों को ढक ले। उसने कहा कैसे करूं? माता का उपदेश। उसने कहा तू ऐसा कर, केले के पत्ते ढक ले अपने गुप्तांगों में, और कोई बात
गदा युद्ध के बीच में प्रहार होता है जांघों से ऊपर। जैसे ही पट्टी खोली गांधारी ने, उसकी वज्र दृष्टि पड़ी और पूरी वज्र दृष्टि पड़कर जैसे ही उसकी दृष्टि खत्म हुई, उसने कहा, ये पुत्र, तुमने ये क्या किया? ये छल हो गया तेरे साथ। मैंने तुझसे बोला था कि जैसे बच्चा था, मैंने तुझे पाला है बच्चे। मैंने तेरी नगिनता अनेक बार देखी है पुत्र, तू पुत्र की तरह मेरे पास आता जैसे मैंने तुझे हुक्म किया। माता, वही छल गया। किसने युद्ध किया? और फिर जब युद्ध हो रहा था, मल युद्ध, तो उसको इशारा किया कि पट के ऊपर प्रहार कर। यद्यपि ये विपरीत होता है नियमों के, लेकिन भीम ने प्रहार किया और उसकी जंघा टूट गई। बलराम बहुत कुपित हुए, लेकिन उसको समझा लिया गया। आखिर भाई था, युद्ध ऐसे जीता गया। युद्ध जीत लिया गया। सभी मैं करने लगे। युधिष्ठिर कहता, मैं झूठ ना बोलता, ऐसा ना होता। कृष्ण अर्जुन कहने लगे, अगर बाण न चलाता भीष्म न मरता। द्रौपदी के भाई कहने लगे, अगर मैं तलवार से उसका वध ना करता तो वो ना मरता। द्रोणाचार्य सबका गुरु था। मैं होने लगी सब तरफ, सभी श्रेय अपने सिर पे लेने को तैयार। कृष्ण ने कहा, चलो आओ, इस युद्ध का एक साक्षी भी है। गए बर्बरीक के पास, कहा, तुमने क्या देखा? नग्न आंखों से तुमने सही सही देखा जो कुछ हुआ। क्या हुआ सारे युद्ध में? उसने कहा, प्रभु क्या हुआ? मैंने सारे युद्ध में कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर, दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। कृष्ण और कृष्णा की सारी कहानी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र, द्रौपदी का खप्पर खून से भरा हुआ, और कुछ नहीं देखा और कुछ हुआ भी नहीं। ये अकाट्य सत्य है। किसने जीता? कृष्ण ने जीता। यद्यपि तुम्हें पता नहीं है, मुझे रोज फोन आते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, परमात्मा क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, क्यों होता है, ऐसा नहीं क्यों होता है। जिसने सृष्टि की सृजना की, उस सृष्टि को अपने ढंग से चलाई, इसमें गलत भी क्या है? उसको पाप नहीं लगेगा। अपनी सृजना को अपने ढंग से उत्पत्त और विनष्ट करने में उसे कोई पाप नहीं लगता। उसने चलाया, सृजना की, उसने विनाश किया। पूछा तुमने, आत्मा की आवाज और मन की आवाज को कैसे पहचाना जाए? ध्यान के तल के अंदर जाके। इतनी आसान नहीं है मन की आवाज को पहचानना और आत्मा की आवाज को पहचानना। दोनों आवाजों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। मन बहुत बाहरी तल पे है और आत्मा की आवाज आंतरिक तलों पे है, आत्यंतिक तलों पे है। जमीन आसमान का अत्यंत फर्क है। ऐसे ना पहचान पाओगे। बैठे बैठे कोई, मैं तुम्हें इसकी परिभाषा नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे पहचान लो, नहीं, तुम्हें खुद देखना होगा। विश्वास करने वाली कोई बात नहीं है, ये जानने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। जान के देखोगे तो सही, बिना जाने मानोगे तो गलत।
वो विश्वास अंधविश्वास। उस तल पर जाओ, ध्यान के द्वारा एक एक स्टेप को तय करते जाओ, ध्यान के उस तल पे पहुंच जाओ जिथे बजदे नाद हजार। केते राग परीस्यों कहन, केते गावन हारे। कितने 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 राग लगातार गूंज रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले बहुत, राग अलापने वाले बहुत। उस स्थान पे पहुंचो जहां एक ओंकार की नाद खूबसूरत प्रेम से भरी हुई आवाज लगातार तुम्हें अमृत पिला रही है। उस तल पर पहुंच जाओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मन की आवाज कौन सी और आत्मा की आवाज कौन सी। बस सूत्र आपके हाथ में मैंने दे दिया, ध्यान। ध्यान का अर्थ कुछ न करना, क्योंकि तुम ही हो। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं, किसी विधि की आवश्यकता नहीं। तुम तुम्हारे पास पहुंच जाओ, यथा स्थिति हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, अपने में ठहर जाओ, भाग दौड़ को बंद कर दो। तुम्हें कुछ इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि सारा कुछ तुम्हारे पास, सारा कुछ तुम्हारा है। तुम कुछ गंवा ना सकोगे, क्योंकि तुम्हारे से कुछ गंवाया ही नहीं जा सकता। न मैटर जलता है, न आत्मा जलती है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और आत्मा के बारे में तो कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मरुता। कैसे पहचाने आत्मा और परमात्मा की आवाज को कि ये आवाज है किसकी? बस उस तल पर चले जाओ, मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे रोज उत्तर प्रश्न आते हैं। एक क्रिया योग करने के कारण हमें अपने प्रश्नों के जवाब भीतर से आने लगे हैं। भाई, प्रश्नों का जवाब देने वाला सर्वज्ञाता बैठा ही तुम्हारे भीतर है। वो सर्वज्ञ तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मुझसे पूछने की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब तक आप बुद्धि से काम लेते हो। जैसे ही बुद्धि को छोड़ के इस अंधश्रद्धा के द्वारा भीतर चलोगे, उस स्थान पर ठहर जाओगे, बैठ जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे, लीन हो जाओगे, वहां बैठ के अपना आसन जमा लोगे, बस फिर वो ही गुरु है। इसीलिए अंतिम गुरु ने कहा कि देहधारी गुरु मत बनाना। दो गुरु नहीं होते, गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। देहधारी गुरु में उलझ सकते हो तुम। देहधारी गुरु तो आज तुम देख रहे हो। जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ बकवास करते हैं, वो तुम्हें पता ही है। कितनी बार मैं कुछ बातें, बहुत बातें मैं खोलता ही नहीं, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी बातें खोली हैं। आपकी दुविधाएं मिटाने के लिए पूर्ण उन्मुक्त हृदय और उन्मुक्त कंठ से मैं कभी नहीं बोला। साधारण साधारण सी बातें, थोड़ा थोड़ा कीचड़ गिरा देता हूं कि चलो उस सुराख में से कुछ हीरे की बाहर आने शुरू हो जाए तरंग। इतना सा ही आपका मूढ़ता को हनन करता हूं मैं। पूर्ण मूढ़ता का हनन मैंने नहीं किया है। बहुत कुछ है, आप खुद ही समझदार हो। आपकी मूढ़ता का आप खुद ही हनन कर लोगे जब तुम्हारे भीतर से बैठे हुए उस मालिक ने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया। फिर वो बोलेगा कि ये गलत है, ये ठीक है। फिर तुम उसकी आवाज को पहचान पाओगे कि ये आवाज परमात्मा की, ये आवाज तुम्हारे मन की। ऐसा ना हो कि आप यहां से तोड़ के चले हो
अपनी मूर्तों को। बाहर जाओ थोड़ी देर में, जैसे हम शमशान घाट के भीतर हमारे सभी के सिरों पे ताज होता है कि एक दिन हमने भी जाना है। जैसे ही शमशान घाट से बाहर होते हैं हम, तो वही गेहूं चने के भाव समझ में आ जाते हैं, सोना चांदी के भाव पूछने लग जाते हैं। वही याद आता है, वही फिर से अब याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। वही फिर से अब याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ऐसा मत करना, कुछ इससे प्रभाव लेना, अपने भीतर उतर जाना, उस तल पर पहुंच जाना। निश्चित ही तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओगे तो फर्क कर पाओगे कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे मन की आवाज में क्या फर्क है। धन्यवाद।